Assalamualaikum students. We are continuing our chapter number 4, Cell and Tissues, 9th class of Sin textbook, part 5. If you want to see our previous lecture and furthermore lecture, so please visit our channel and watch that one videos to clarify your concepts. In before our lecture, we discussed about cell wall and cell membrane. Now we are coming inside the cell and here first is cytoplasm. साइटोप्लाज्म यहाँ अगर आप दो पिक्चर्स देखें तो इसमें साइटोप्लाज्म की लेबलिंग मेंशन है. एक सेल प्लांट सेल है एंड अदर वन इज एनिमल सेल. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो है एक्चुअली वर्ड की मीनिंग है साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स जेली लाइक स्ट्रक्चर. मतलब सेल में कोई फ्लूइड, कोई प्लाज्मा, कोई जेली लाइक मटेरियल. ठीक है, अगर इस जेली की हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो ये जेली लाइक मटेरियल जो है इसमें 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, ये साइटोप्लाज्म सिर्फ जेली नहीं होती, इस जेली में मौजूद कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, आइदर मेम्ब्रेन बाउंडेड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, और इस जेली को हम साइटोसोल भी कहते हैं. ठीक है, और दूसरा अगर आप लोकेशन की बात करो तो लोकेशन वाइज साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से शुरू होता है. एज इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि सेल्स की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन से लेकर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक स्कैटर्ड हुआ साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म का फंक्शन है कि वो नरिशमेंट सप्लाई करता है सेल के ऑर्गेनल्स को या ओवरऑल द सेल को. अब वो किस तरह नरिशमेंट प्रोवाइड करता है कि उसमें कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं. मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम किसे कहते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिसमें डिस्ट्रक्शन भी हो रही हो और कॉम्बिनेशन भी हो रही हो. ठीक है, मतलब कुछ कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन भी हो रहे हो और किसी कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन भी हो रही हो. तो जहाँ ब्रेक डाउन ऑफ कंपोनेंट्स हो रही होती है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और जहाँ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपोनेंट्स हो रही होती है उसे हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस. तो इन रिएक्शंस के बाद साइटोप्लाज्म जो है नरिशमेंट करता है सेल को बाय प्रोवाइडिंग इट salts, sugars and other material which is required by a cell. Now the other organelle of cell is nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था इन 1831, और उन्होंने फर्स्टली न्यूक्लियस डिस्कवर किया था एनिमल सेल में. ठीक है, और न्यूक्लियस जो है वो एक बहुत परमानेंट और इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का, जिसे हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं. एक टर्म यूज किया जाता है सेरेनोसाइटिक, विच मीन्स दैट मोर देन वन न्यूक्लियाई. ठीक है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेरेनोसाइटिक सेल्स. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. स्टूडेंट्स, व्हेन वी discuss about the structure of nucleus, we considered a eukaryotic nucleus. Why? Because we know eukaryotic cell have a proper nucleus. So the parts of nucleus are nuclear envelope, nuclear pore, nucleoplasm, nucleolus and chromatin material. Nuclear envelope, which is abbreviated as Ne and also known as nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सेम कंपोजिशन इसी तरह होती है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है और इसका फंक्शन ये है कि ये न्यूक्लियस के इंटरनल न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करती है एक्सटर्नल साइटोप्लाज्म से. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं. अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे हों तो उसमें मैंने आपको सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बताया था.
इसी तरह से न्यूक्लियर एनवेलप में पोर्स होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, और ये पोर्स एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के बने होते हैं जिसे हम न्यूक्लियोपोरिन कहते हैं। इन पोर्स का फंक्शन भी यही होता है कि ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो भी मटेरियल एक्सचेंज हो या जो भी कम्युनिकेशन हो उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करें। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं सेल लाइक मटीरियल बट विच इज अलाइव कॉम्पोनेंट ऑफ सेल। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर न्यूक्लियोलस तक स्कैटर्ड होता है। अगर आप थोड़ा सा इसे कंपेयर करें सेल से, जिस तरह हमने साइटोप्लाज्म की बात की थी कि वो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक स्कैटर्ड होता है जेली लाइक मटीरियल, इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म भी न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर सेंटर में मौजूद न्यूक्लियस तक स्कैटर्ड होता है। जिस तरह साइटोप्लाज्म में जेली के साथ ऑर्गेनल्स थे, सेम इसी तरह न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद होते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो न्यूक्लियस का सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, उसमें मौजूद पोर्स जिसे हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। फिर इसमें जो लाइट पर्पलिश कलर का है ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के सेंटर में मौजूद न्यूक्लियोलस है और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जो कि क्रोमोसोम्स होते हैं और ये क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड पर कंसिस्ट होते हैं, जिनका फंक्शन जेनेटिक मटेरियल की या हेरिडिटरी मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन और सेल में दूसरे फंक्शंस को ऑर्डर देना होता है। न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के बीच में मौजूद होता है, ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है फॉर ऑल ओवर द सेल। तो स्टूडेंट्स, आपने क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस में कंफ्यूज नहीं होना। Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Must watch, comment, share and subscribe our channel. Our video recorded lecture are also provided on the YouTube channel by name of Dr. Raza Academy.